नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। आज की इस वीडियो में हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जो भाग पर आधारित होते हैं। देखिए, भाग पर आधारित सवालों को हल करने के लिए एक बेस्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, फार्मूला होता है भाज इजकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए, ध्यान समझिए, भाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू भाजक मतलब डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, ध्यान समझिए, देखिए यहां पे क्या है, डिविडेंड मतलब कि यहां पे कैपिटल डी है, तो हम भाज को हमेशा कैपिटल डी से प्रेजेंट करेंगे और भाजक को स्मॉल डी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। यह आपका फार्मूला हो गया कि भाज इजकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए, ध्यान समझिए, अगर इस फार्मूला को देखते हैं तो फार्मूला आया कैसे। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 12, अगर 12 को हम अगर 5 से मान लीजिए भाग देते हैं तो ध्यान समझिए, ये 12 क्या है, यही आपका भाज्य है, मतलब ये भाज्य क्या है, यही 12 है, और ये 5 क्या है, ये आपका भाजक है। अगर हम भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 दूना 10, शेषफल कितना आ गया, यहाँ माइनस करने 2 आ गया, तो ये क्या है आपका, यही आपका भाजक है, और ये जो 12 है ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल है, और ये 2 आया है, ये क्या है, शेषफल। ध्यान समझिए, यहाँ क्या फॉर्मूला, भाज इजकल टू भाज मतलब 12 इजकल टू कितना हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल मतलब कि 5 गुणे 2 प्लस शेषफल, प्लस आर है मतलब प्लस शेषफल कितना है, 2 है। देखिए 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाज इजकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना होता है, भाज्य के बराबर होता है। फिर से बता रहा हूँ, भाजक और भागफल का गुणा और उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर होगा। बस यही एक फार्मूले की सहायता से आपको भाग पर आधारित जितने भी सवाल हैं उनको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से देखें कैसे हल होता है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल शेष 360 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। ध्यान समझिए, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9 लिख दीजिए, यही क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की नहीं हो सकती है। अब देखिए कह रहा है ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अगर उसको 360 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाए, पूरी तरह भाज्य हो जाए, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। कहने का मतलब शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए। ध्यान समझिए, अगर हम 360 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल देखेंगे कि 360 से कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना और जोड़ देते इसमें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो इसका मतलब हमें देखना है कि शेषफल कितना आता है, उस शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो देखेंगे कि 360 से शेषफल कितना कम है, वही इतना जोड़ने पर क्या होता, आपका ये 360 से विभाजित हो जाता। तो ध्यान समझिए, 360 से भाग दीजिए तो मान चलिए कि ये 300 है और मान चलिए 900 है, तो कितना बार लगभग जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 7 21, 0 है तो पूरा 21 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इस 9 को उतार लीजिए यहाँ पे नीचे। ध्यान समझिए, 360 से भाग देंगे लगभग कितना बार है, 700 है, कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 214 हो गया, और 2 तिहाई 6, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, कितना आ गया, 175। देखिए ये क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया। देखिए शेषफल 360 से कितना कम है, अगर यहाँ 360 होता तो एक बार और जाता और पूरी तरह विभाजित हो जाता, लेकिन क्या है ये 175 शेषफल आ गया है, तो 175 360 से कितना कम है हमें यही देखना है हमको। तो 360 में अगर हम 175 घटा देंगे तो हमको शेष मालूम चल जाएगा कितना 360 से कम है। देखिए ये 7 है, 5 है, माइनस करेंगे 2 आएगा,
और यहाँ पे मान लीजिए 0 है तो 10 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 132। मतलब 132 और जोड़ देंगे 175 में, किसके बराबर हो जाएगा, 307 के बराबर हो जाएगा। और 307 के बराबर हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें जो ये संख्या है भाज्य, इसमें कितना जोड़ा जाए, 132 और जोड़ दिया जाता तो शेषफल कुछ भी नहीं आता। ध्यान समझिए, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाता है, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से भाज्य हो जाता। तो आपका आंसर कितना आ गया, 132। यही छोटी छोटी संख्या है जिसको इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ध्यान समझिए, आपको मैं अभी फार्मूला बताया था कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपका जो भाज्य है क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। कह रहा है n को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, 5 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब भाजक क्या है, 5 है। अब q का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब भागफल दिया नहीं है, तो कह रहा है शेषफल कितना आता है, 2 आता है। अब इसी संख्या को अगर हम इसको n स्क्वायर को अगर हम विभाजित करें 5 से तो शेषफल कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे n स्क्वायर डालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, समीकरण 1 का स्क्वायर करते हैं, मतलब समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, n का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो इस साइड स्क्वायर होगा तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए 5q हो गया, 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान समझिए, a स्क्वायर का मतलब 5q का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब कि 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5q इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। देखिए 5q स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 25q हो जाएगा स्क्वायर, प्लस देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, ये 20q हो गया, अब प्लस ये 4 हो गया। देखिए एक बात ध्यान समझिए, ये जो q है, q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब q इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भागफल होता है वो कुछ भी आ सकता है। भागफल यहाँ 1 रखेंगे तब भी, अगर n स्क्वायर को हम n को 5 से विभाजित करेंगे शेषफल 2 ही आएगा, 2 रखेंगे तब भी शेषफल उतना ही आएगा। कहने का मतलब कि भागफल का वैल्यू कुछ भी हो, शेषफल में कोई अंतर नहीं आता है। ध्यान समझिए, अगर इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे, ध्यान समझिए, अगर हम q का वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि 1 क्या है, छोटी संख्या है, इसे 1 को लेकर हल करना हमको बहुत आसान रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। तो 1 यहाँ लिख देंगे, q इक्वल टू अगर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25q स्क्वायर है तो q स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 20 इंटू 1 प्लस 4। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 25 है, ये 20 है, 20 25 मिलकर कितना हो गया, 45 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया, 49 हो गया। देखिए अब इस 49 को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आता है, देख लेते हैं। 49 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 9 45 हो गया, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। यही आपका आंसर है। ध्यान समझिए, मतलब कि n स्क्वायर को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ध्यान समझिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो कह रहा है कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, डी है, संख्या नहीं दिया हुआ है, इसको अगर हम 36 से भाग देते हैं, मतलब भाजक कितना है, 36 है, 36 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 19 आता है। तो क्यों दिया नहीं है, मतलब भागफल नहीं दिया हुआ है, शेषफल कितना आता है, 19 आता है। ध्यान समझिए, कह रहा है इसी डी को अगर 12 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये क्यू का वैल्यू, क्यू इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं।
अगर q का वैल्यू 1 रखेंगे तब भी अगर हम 36 से भाग देंगे तो शेषफल 19 ही आएगा। 2 रखेंगे तब भी शेषफल 19 ही आएगा। 3 रखेंगे तब भी शेषफल 19 आता है। कहने का मतलब q का वैल्यू कुछ भी रखिए, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रखिए, शेषफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए ध्यान समझिए, अगर हम कह रहा है 12 से भाग देने पर क्या होगा ये पता करते हैं तो क्या करेंगे, हम मानते हैं q इक्वल टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 रखने पर हमको हल करना बहुत आसान होता है। तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। 36, q का वैल्यू मानते हैं 1 प्लस 19, 36 एक नाम 36 हो गया। 36 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 3 1 4 4 1 5 55 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया। अब देखिए इसको 12 से भाग देते हैं, शेषफल कितना आएगा। देखिए 55 भागे 12 करते हैं, कितना बार जाएगा, 12 12 24 बात 36 बर चौक 48, 4 बार जाएगा ये। देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ गया। ध्यान समझिए, यही ये क्या है, शेषफल है। मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है होगी। ध्यान समझिए, सेम इसके पहले हम ऐसा सवाल बता चुके हैं आपको कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9 लिख दीजिए, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कह रहा इसमें सब छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि इसको अगर 345 से हम अगर भाग दें तो क्या हो, ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान समझिए, हम इसको 345 भाग देते हैं, देखते हैं कि शेषफल कितना आता है। अब जो शेषफल आएगा वो 345 से कितना कम है, जितना कम होगा उतना ही इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए हम इसको पता करने क्या करते हैं, एक बार भाग करते हैं। 345 है, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा लगभग। कितना बार जाएगा, 2 बार। 2 से गुणा कीजिए, 2 पंचा 10 और 2 चौक 8 8 1 9 और 2 तिहाई 6। माइनस करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस 9 को यहाँ कैरी कर लेंगे। देखिए कितना बार जाएगा, लगभग 3000 है, ये मान लीजिए लगभग 300 है, 350 है, लगभग ये 8 बार जाएगा। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 32 4 36 और 8 त्रिक 24 24 3 27। माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 में 7 गया, 3 आ गया, 339। ध्यान समझिए कितना आ गया, 339। अगर ये 339 ना होकर 345 होता तो एक बार और चला जाता। इसका मतलब कि 339 345 से कितना कम है उतना अगर इसमें और जोड़ दिया जाता तो क्या होता है, ये पूरी तरह विभाजित हो जाता। देखिए तो हम इसको कैसे पता करेंगे, अगर हम 345 में 339 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये जाएगा, ये देखिए यहाँ उधार लेंगे 15, 6 आएगा, 0 0 लग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि वो संख्या क्या है, 6। अगर 6 इसमें और जोड़ देंगे तो किसी यह 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर है। ध्यान समझिए, आपको मैं फॉर्मूला बताया था, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल का बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या है, 0 है। तो संख्या मान लीजिए हमको मालूम नहीं है, संख्या मानते हैं d है। अब देखिए संख्या किससे भाग देना था, 36 से, लेकिन इसने किससे भाग दे दिया, 63 से। 63 से भाग देने पर भागफल कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भागफल गुणे भाजक दोनों गुणा कर देंगे, क्या मालूम चल जाएगा हमें, संख्या मालूम चल जाएगी। दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1512 आ जाएगा। अब कह रहा है अगर इसको 36 से भाग दिए होते तो सही उत्तर कितना आता, तो इसको हम 36 से भाग देते हैं। 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1512 है, इसको हम 36 से भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा, लगभग ये 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 7 आ गया, ये 2 उतार लेंगे, 2 बार जाएगा। देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। मतलब कि आंसर आपका 42 आ गया। भागफल कितना आया, 42। अगर 36 से भाग देते तो भागफल 42 आता, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेष फल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। ध्यान समझिए, आपसे भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल होता है, और शेष फल का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है जो भाजक है, ध्यान समझिए, भाजक कितना दिया हुआ है, शेष फल 36 है, शेष फल का 5 गुना है, और ये सेम भागफल का 12 गुना भी है। देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, 36 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 5 3 15, 3 18, 180 आ गया। देखिए मतलब कि Q इंटू 12 इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू 12 इक्वल टू 180 आ गया। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाटे 12, 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 आएगा। मतलब Q का वैल्यू कितना आ गया, 15। देखिए Q का वैल्यू मालूम चल गया, मतलब भागफल मालूम चल गया, भाजक मालूम चल गया, और शेष फल पहले से मालूम था, तो डी का वैल्यू बहुत आसान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाजक कितना आ गया, 180 गुणे भागफल कितना है, 15 है, प्लस शेष फल कितना है, 36 है। 180 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान समझिए, 15 15 2700, 15 8 120, मतलब एक जीरो है, 15 0 0, 15 8 120 के जीरो, और 15 का नाम 15, 15 12 27, अब प्लस 36 है, कितना हो जाएगा, 2736। ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। ध्यान समझिए, देखिए आपका डी इक्वल टू होता है भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, और भाजक कितना दिया हुआ है, सॉरी भाज कितना दिया हुआ है, 228 दिया हुआ है। कहा 228 को ए से विभाजित करते हैं तो अब मान लीजिए क्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस शेष फल कितना आता है, 18 आता है। तो कह रहा है जो ए है, ए के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन सा हो सकता है। देखिए 18 को इस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, मतलब 228 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 210। 210 इक्वल टू ए इंटू क्यू हो गया। देखिए ए इंटू क्यू है, हम 210 क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 210 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 105, फिर 5 से काटेंगे तो कितना, 5 में 10, 5 का नाम 5, 7 त्रिक 21। ध्यान समझिए कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इक्वल टू ए इंटू क्यू। देखिए इसमें कौन सी 2 संख्या लेंगे जिसका सबसे बड़ा मान होगा, कौन सी 2 संख्या ले सकते हैं। ध्यान समझिए, अगर हम 2 गुणे 3 लेंगे तो कितना, 2 3 6, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान नहीं है ये। अगर 3 और 5 लेंगे, 3 5 15, इससे भी बड़ा अगर होगा यदि हम 5 और 7 को ले लेते हैं। ध्यान समझिए, तो हम इसको लेते हैं ए के रूप में, और बाकी ये जो 2 गुणे 3 है इसको हम क्यू के रूप में लेते हैं। तो हम ए के रूप में क्या ले लिए, ए के रूप में ले लिए 5 गुणे 7, क्योंकि इसी दोनों से का गुणनखंड जो है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे बड़ा मान मिल जाएगा। देखिए 5 7 35, यही क्या है, यही सबसे बड़ा मान है। मतलब ये 4 अंक मिले हैं, 2 3 5 7, इसमें क्या है, यही 5 और 7 अगर लेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, सबसे बड़ा मान मिलेगा 35। इससे बड़ा मान नहीं मिल सकता है, कोई भी आप 2 अंक ले सकते हैं। देखिए इस आपका आंसर कितना आ गया, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। ध्यान समझिए, आपका वही फॉर्मूला है, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। देखिए n क्या है, ये भाज कितना दिया हुआ, n दिया हुआ है। n को कह रहा है कि n को जब 4 से विभाजित किया जाता है, मतलब d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4, ये भाजक है, 4 से विभाजित किया जाता है तो q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, q का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है कि शेष फल कितना आता है, 3 आता है। ध्यान समझिए, अब कह रहा है 2n को अगर हम विभाजित करें 4 से तो शेष फल कितना आएगा, आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था
कि ये जो Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, लेकिन शेषफल क्या है 3 ही आएगा, उसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो मतलब Q का वैल्यू कुछ भी रखिए, यहाँ शेषफल का मान सेम ही आएगा। देखिए ध्यान समझिए, अब कह रहा है 2n हो जाने पर अगर हम 2n कर दें, 2n का मतलब 2 से गुणा कर दें तो 2 गुणे n क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तब यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणे या क्या है 4q प्लस 3 है। देखिए 2 गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। 2n अगर कह रहा है 2n संख्या है तब शेषफल कितना आएगा यदि 4 से विभाजित करें तो। देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। 4 दूना 8q प्लस 2 तिहाई 6 हो गया। देखिए q का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 1 प्लस 6 2n बराबर। देखिए 8 का नाम 8, 8 6 14। देखिए अब 14 को 4 से विभाजित करेंगे, करा अगर इसको 4 से विभाजित किया जाए तो 14 को 4 से विभाजित करने से शेषफल कितना आएगा 4 का 4 4 8 4 3 12, 3 बार जाएगा 4 तिहाई 12। देखिए ध्यान समझिए 14 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान समझिए, इसका मतलब शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ जाएगा 2, 2 शेष आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा 1839 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान समझिए, दिया हुआ 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसके विभाजक ढूंढ लेते हैं। क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 से कटेगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकन्नम 2। देखिए अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 2 बचा 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7। आपका कितना आ गया गुणनखंड, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। ध्यान समझिए, तो कह रहा है विषम, ध्यान समझिए इसके विषम विभाजक कौन कौन हो सकते हैं। विषम विभाजक देखिए ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है। आपके विषम विभाजक सिर्फ 3 ही हैं, यही 3 हैं। तो कह रहा है कि विषम विभाजक जो हैं इनके संयुक्त जो है, ध्यान समझिए इनकी संयुक्त की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए इनको संयुक्त करेंगे, देखिए पहला क्या है 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं 7 गुणे 11 लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 2 हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए 3 गुणे 11 लिख सकते हैं, 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11, तीनों के साथ लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11। देखिए तो यहाँ संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 और ये 4, कितना हो गया 4 हो गई। ये आपका आंसर है, मतलब संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। मतलब इनको संयुक्त करने पर क्या है विभाजक कितने प्रकार संयुक्त हो सकते हैं 4 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 3 0 3 3 10, दूसरा दिया हुआ है 3 7 3 3 5 5 और नेक्स्ट दिया हुआ है 3 0 3 3 7 5 और अगला दिया हुआ है 2 2 0 4 0। कह रहा इनमें कौन सी संख्या जो 25 से भाज्य है। 25 से भाज्य मतलब 25 से पूरी तरह विभाजित हो सके। ध्यान समझिए 25 से पूरी तरह वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसका लास्ट का 2 अंक 25 से विभाजित है। देखिए ध्यान समझिए इसका 2 अंक लास्ट क्या है 10 है, ये 25 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये क्या है गलत है। इसका लास्ट का 2 अंक देखिए ये भी 25 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। देखिए लास्ट का इसका 2 अंक देखिए 75, ये 75 क्या है 25 से विभाजित हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब इसको चेक करेंगे तो ये भी लास्ट का 2 अंक 25 से विभाजित नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है।
देखिए आपका आंसर क्या आ गया 303375। ये 25 से पूरी तरह भाज्य है, आपका यही ऑप्शन सही है। देखिए चेक करने के लिए हम भाग देके देखते हैं 303375 भागे 25। देखिए कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। 25 से करना 25 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये 3 को यहाँ पे उतार लेंगे। देखिए 25 कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 25 दूना 50, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट संख्या क्या है 3, उतारेंगे। फिर एक बार जाएगा 25 से करना 25। देखिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 7, कितना बार जाएगा, 25 3 75, 3 बार जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 12 आ गया। ध्यान समझिए। नेक्स्ट क्या है 25, 5 है। अब देखिए 125 हो गया, 125 से 25 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 25 5 दूनी 10 10 दूनी 12, 125 पूरा हो गया। पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब क्या, आपका आंसर ये आ गया, शेष फल कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या, यही वो संख्या है जो 25 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है।